मेरठ में एक बड़ा हादसा हो गया। बेसमेंट की मिट्टी खुदाई करते समय ढांक गिरने से 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। इस मामले में बड़ी लापरवाही सामने आ रही है कि नियम कानून ताक पर रखकर बेसमेंट की खुदाई की जा रही थी और हादसे से बचने का कोई इंतजाम भी नहीं था। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। मामला मेरठ के भावनपुर थाना इलाके का है। यहाँ गंगा नहर यू पॉकेट के प्लॉट नंबर 290 पर बेसमेंट की खुदाई चल रही थी। इसका ठेका गाजियाबाद की वैदिक कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया हुआ है। सुबह करीब 11:30 बजे 3 मजदूर खुदाई कर रहे थे, तभी मिट्टी की ढांक गिर गई। पास में ही कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे, जो मौके पर दौड़ पड़े। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद 2 मजदूरों को जैसे तैसे बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। डिप्टी एसपी नितिन तनेजा पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति संभाली और फायर सर्विस विभाग की टीम को भी बुला लिया। तीसरे मजदूर को काफी मशक्कत के बाद निकाला जा सका, लेकिन तीनों को अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मरने वालों में बिहार का रहने वाला राम प्रवेश, रायबरेली का गुरु प्रसाद और बिहार का राम प्रसाद शामिल है। तीनों की मौत की खबर मिलते ही परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सर, हमारे पिताजी यहाँ पर काम करने आए थे रायबरेली से, जो कि यहाँ पर गैर कानूनी काम कराया जा रहा था। मेरे पिताजी नहीं चाहते थे उस गड्ढे में कूदना। वो इतना गड्ढा गहीर था कि उसमें मतलब कोई सेफ्टी नहीं थी, जिससे अगर गड्ढे में कोई मिट्टी गिर जाए तो उसकी जान को खतरा ना हो, बल्कि उनको बहुत ही गहरे गड्ढे में गिराया गया था, जिसमें वो काम कर रहे थे। और उसके बाद मेरे पिताजी के ऊपर बड़ा सा एक मिट्टी का ढाल गिर पड़ा है और उनकी मौत हो गई। मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे उसमें काम करे, लेकिन ठेकेदार और मालिक की ज़बरदस्ती से वो उसमें काम कर रहे थे। और क्या कहते हैं, हमारे पिताजी, हम लोग 4 बहनें हैं, जो कि मेरा कोई इस दुनिया में नहीं है कमाने के लिए। और हम बस यहाँ पर ये आज अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि कोई तो गिरफ्तारी। और हमारे पास अननोन नंबर से कॉल आता है, जो कि कहते हैं ठेकेदार और या मालिक कोई भी करता है, हमें नहीं पता कौन करता है फ़ोन मेरे पे, लेकिन वो ये बोलता है कि फैसला कर लो वरना हम तुम्हारे परिवार को ख़त्म कर देंगे। अब हमें इंसाफ मिले, बस यही हमें शिकायत है। हम ये गिरफ्तारी, बस कि हमें गिरफ्तार, जो मेरे पिता को इस तरह की मौत दी है उनकी गिरफ्तारी हो बस। उन्होंने बोला है कि गिरफ्तार ज़रूर होंगे। अब देखते हैं क्या करते हैं वो। हमें बस इंसाफ चाहिए। हमारी बहनों की शादी कौन करेगा, ये हमें बताएं, ये हम कहाँ से करें। ना मेरा कोई भाई है, ना कोई है। अब इस दुनिया में मेरा चाचा दादा कोई भी नहीं है, सिर्फ हम 4 बहनें हैं। मेरी मम्मी कौन खिलाएगा, कौन ज़िंदगी भर का मेरा खर्चा उठाएगा, मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा कौन देगा, मेरी बहनों की शादी कौन करेगा। मेरे से बड़ी एक बहन है और मेरे से छोटी 2 बहनें हैं।